ने देखा था कि पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब अपन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ 2.2 में यूज़ होगी। पहली प्रॉपर्टीज़, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। थर्ड है सेक्ट इनवर्स एक्स प्लस कोसेक्ट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। जो माइनस था वो इसमें बाहर आ जाता है। सेकंड है कोसेक्ट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक्ट इनवर्स एक्स। तीसरी है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब अपनी है फोर्थ प्रॉपर्टी जो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, कॉस में इसको पाई से माइनस करना पड़ता है, पाई कॉस इनवर्स एक्स। वही फिफ्थ प्रॉपर्टी है सेक्ट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें भी इसको पाई से माइनस करना पड़ता है। वही सिक्स प्रॉपर्टी है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। साइन कोसेक टेन में माइनस आगे लग जाता है, वहीं कॉस सेक्ट और कॉट में पाई से माइनस करना पड़ता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, वो अपन अभी 10th पेपर में आपको मैंने बताया था कि ये अपन आगे पढ़ेंगे। इसका आंसर एक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसका आंसर जैसे हम यहाँ एक्स की जगह अपन ले लेते हैं 1/2, तो इसका 1/2 हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ समथिंग हो जाता है। वहीं अब कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी समथिंग यानी एक्स। वहीं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। फोर्थ है कॉट ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। कोसेक्ट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। एफ सेक्ट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं जो है कॉस इनवर्स 2, इसका आंसर हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? मैंने आपको बोला था कि एक टेबल जो दिखाई थी उसको याद करना है, उसमें
वह टू उसमें टू नहीं आता है, इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वहीं अपन दूसरा देखते हैं, जैसे टेन इनवर्स नहीं टेन ब्रैकेट टेन इनवर्स फाइव। आप बोलेंगे कि आप ये भी नॉट डिफाइंड होगा, पर ये नहीं, ये फाइव उसकी आपने पढ़ी होगी टेन की, तो वो आर होती है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइव। वहीं अपन अब थर्ड देखते हैं, कॉसेक्ट कॉसेक्ट इनवर्स 1/2। अब आप बोलेंगे इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, पर नहीं, इसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक्ट की आपने देखी होगी तो वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी होता है, और उसमें से अपना 1/2 यानी 1/2 इक्वल टू 0.5 नहीं आता है, इसलिए यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब अपन फोर्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं। साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स इक्वल टू एक्स। आपने थर्ड प्रॉपर्टी में देखा कि पहले आगे साइन फिर साइन इनवर्स था, या फोर्थ प्रॉपर्टी में पहले साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट में साइन एक्स है। इसमें एक्स सेम वैसी है, बस यहाँ पे रेंज रहेगी, और रेंज इज इम्पोर्टेंट हियर। मतलब यहाँ रेंज इम्पोर्टेंट रहेगी, वहाँ पर डोमेन इम्पोर्टेंट रहेगी। आपको मैंने दोनों बोला था याद करने के लिए। अपन अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। थर्ड है सेम टू सेम है, बस आगे जो पीछे था वो आगे आ गया, जो आगे था वो पीछे चले गया, इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। सेक्ट इनवर्स सेक्ट एक्स इक्वल टू एक्स। कोसेक्ट इनवर्स कोसेक्ट एक्स। इसके अपन अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कॉस इनवर्स कॉस पाई। आपने पढ़ी होगी कि कॉस की रेंज होती है 0 to पाई, तो मतलब 0 to पाई है, तो इसका आंसर पाई हो जाएगा। वहीं अपन दूसरा देखते हैं, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई/3 इक्वल टू। आपने साइन की रेंज देखी होगी तो माइनस टू पाई/2 से पाई/2 होती, उसके अंदर -पाई/3 आता है, तो इसका आंसर हो जाए -पाई/3। वहीं अब अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक्ट इनवर्स 1/x। आपको मैंने बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक्ट, वैसे ही कोसेक्ट का भी उल्टा आपको मालूम है कि वैसा ही जैसा साइन इनवर्स बस 1/x हो जाएगा यहाँ पे। वहीं आपको मैंने बताया था कि कोसेक्ट इनवर्स x का होता है सेक्ट इनवर्स 1/x। वहीं पर अपन अब सेक्ट इनवर्स x करें तो यहाँ हो जाएगा कोसेक्ट इनवर्स 1/x। वहीं अपन अब देखते हैं टेन इनवर्स x हो जाता है कॉट इनवर्स 1/x। वहीं अब
कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x हो जाता है। यहाँ यह फिफ्थ प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है। अब अपन आगे जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो अपन को 2.2 में यूज़ होंगे, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x × y। ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ कोई वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कोई वैल्यू आ जाएगी और अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब अपन अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये साइन का है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x 1 - y² प्लस y √1 - x²। ये अपना है साइन का। अब अपन थर्ड फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x × y प्लस 1 - x² मल्टीप्लाई 1 - y²। अब अपन फोर्थ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये है साइन इनवर्स ब्रैकेट x √1 - y² माइनस y 1 √1 - x²। यहाँ पर कॉस का नहीं है। कॉस का मेंस और जेई में पूछा जाता है, वो आपको इस सिलेबस में नहीं है। ये 4 फॉर्मूले हैं जिससे 2.2 में यूज़ होंगे। अपन अब हाफ एंगल फार्मूले भी पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत यूज़ होते हैं इस एक्सरसाइज में। अपन हाफ एंगल फार्मूला पढ़ रहे हैं अब। ये है साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला है 2 टेन थीटा 1 + tan² थीटा। ये आपको बहुत ज़रूरी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। वहीं अब cos 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा लिख सकते हैं अपन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और एक और लिख सकते हैं अपन 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। एक और लिख सकते हैं अपन इसको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन tan के लिए लिख लेते हैं एक बार। tan 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा 1 - tan² थीटा। साइन और tan में बस माइनस का अंतर है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन ये अभी आपको मैंने बताया था कि अपन ये आगे पढ़ेंगे। ये भी एक फॉर्मूला है। आपको मैंने बताया था कि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा cos 3 थीटा इक्वल टू 4
कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। वहीं अब टेन का एक और है, थर्ड फॉर 3 थीटा इज 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आप सब पढ़ लीजिए। अगली क्लास में अपन 2.2 स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।